सज्जनों, समस्त श्रोता बंधुओं, सभी देशवासियों को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के लंका कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी मेघनाथ को युद्ध में मार देते हैं और हनुमान जी मेघनाथ की लाश को ले जाकर के लंका के द्वार पर रख देते हैं। फिर सभी रानियां, अंगद, सभी रानियां और रावण सुनते हैं, रावण मूर्छित हो जाता है। फिर सभी रानियां रावण की और मंदोदरी छाती पीट पीट करके बहुत प्रकार से रो रही है। नगर के सब लोग बहुत व्याकुल हो रहे हैं। रावण को सब नीच कहने लगे। तब रावण को सब स्त्रियों ने अनेक प्रकारों से समझाया और कहा, यह जगत नश्वर है, नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है। पहले दोहे को सुने, फिर चौपाइयों से गीत सुने। तो तब 10 कंठ विविधि विधि समुझाई प्रिय नारी। तब 10 कंठ विविधि विधि समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। सज्जनों, श्रोता बंधुओं, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी सुने। कि नहीं ज्ञान उपदेश सारावन, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ते आत्र जहित नर नगनेरे। निशा
उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में बहुत से लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हो गया। बानर भालू चारों दरवाजों पर आकर के फिर लंका में डट गए युद्ध के लिए। योद्धाओं को बुला करके रावण ने लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो रहा है, इस प्रकार कहा, अच्छा है वह अभी भाग जाए। रावण ने कहा कि जो लड़ाई से घबरा रहा है वो अभी ही भाग जाए। युद्ध में जाकर के अगर वो भागा तो भलाई नहीं है। मैं अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है मैं उसको उत्तर दे दूंगा। ऐसा कह करके उसने पवन के समान यानी जल्दी से चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ बाजे बजने लगे। समतुल्य बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अश्रुन हो रहे हैं। अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने के कारण रावण किसी भी अश्रुन को गिनता नहीं है। जो अश्रुन हो रहे हैं, हाथों से हथियार गिर रहे हैं। योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर घाड़ते हैं और भाग जाते हैं। सियार गिद्ध कौवे गधे शब्द कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं जैसे मानो काल के दूत हों। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको कभी क्या स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? असंभव है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सेना लेकर के रावण चल पड़ा। चले
करके रावण चल पड़ा। बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन हैं, सवारियां हैं, बहुत से रंगों के अनेकों प्रकार की ध्वजा और पताकाएं हैं। मतवाले हाथियों से बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों, और इतनी धूल उड़ी कि सूरज छिप गया, पवन रुक गया, पृथ्वी अकुला उठी, ढोल और नगाड़े भी सुर से बज रहे हैं। प्रलय काल के जान लो बादल गरज रहे हैं। फेरी नफीरी सहनाई योद्धाओं को सुख देने वाले मारू राग के बाजे बज रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम लोग वानर भालुओं के झुंडों को समाप्त कर दो, मसल डालो, मार डालो, और मैं दोनों राजकुमारों को मारूंगा। ऐसा कह करके उसने अपनी सेना सामने चलाई। वे विशाल काल के समान वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वत समूह के समूह उड़ रहे हों। अनेकों वर्ण के हैं, नख दांत पर्वत, बड़े बड़े पेड़ ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का डर भी नहीं है। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप राम जी के जयकार लगा करके सुंदर यश का बखान करते हुए दोनों ओर के योद्धा आपस में भिड़ गए। रावण की तरफ की सेना रावण की जय बोल रही, रामचंद्र जी की तरफ से वानर भालू जय जयकार कर रहे हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सुने आप सभी।
इत अंगद हनुमान लड़त निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु सज्जनों, युद्ध के लिए रावण चल पड़ा। रावण को रथ पर, रघुवीर राम को बिना रथ दे करके विभीषण बहुत चिंतित हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के हैं, रावण को कैसे जीत सकेंगे। राम जी के चरणों की वंदना करके प्रेम से विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आपके पास ना रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कवच है, और ना ही आपके पैरों में जूते चप्पल ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। रामचंद्र जी ने कहा, सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। मेघनाथ ने कहा, प्रभु वो कौन सा है। भगवान राम ने कहा, शौर्य और धैर्य। शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा है, पताका है। बल, विवेक, दम, इंद्रियों को बस में रखना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, रथ को चलाने वाला है। बैराग ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है और बुद्धि प्रचंड शक्ति। इस श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। भगवान राम ने कहा कि विज्ञान कठिन धनुष है, निर्मल और अचल, मन तरकस के समान है, सम और यम, और ये बहुत से बाण विप्रो और गुरु का पूजन अवैध कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखा, धर्ममय रथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने को शत्रु, कहीं शत्रु भी नहीं है जो अजय हो। हे धीर बुद्धि वाले सखा विभीषण, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुन करके विभीषण प्रसन्न हो गए, चरण कमलों में शरणमाया और कहा, प्रभु सुख के समूह राम जी, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश दे दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद, हनुमान, राक्षस और वानर भालू अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर के लड़ रहे हैं। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, सज्जनों,
चढ़े हुए युद्ध देख रहे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैं भी उस समाज में था और रामचंद्र जी के रण रंग का उनकी लीलाएं देख रहा था। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे थे। वानरों को रामचंद्र जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं, ललकारते हैं, एक दूसरे को मसल डालते हैं, पृथ्वी पर पटक देते हैं, वे मारते हैं, काटते हैं, पकड़ते हैं और पछाड़ देते हैं। सिर तोड़ करके उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। सज्जनों, अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा जब रावण ने, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर के रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके बोला, अरे लौटो लौटो कहता हुआ चला। कहने लगा कि भागो मत, लौटो, चलो लड़ाई की तरफ चलो। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ, पुनः अगले प्रसंग में मिलूंगा। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, नातेदारों, रिश्तेदारों, भाई बड़ीदारों सभी को सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट कीजिए। और एक विनम्र निवेदन है कि जिस भी खंड को आप लोग सुने, इस रामायण के भाग को, जिस भाग को सुने पूरा सुने। जब आप पूरा सुनेंगे तभी मेरी कमियों को मुझ तक पहुंचा सकेंगे। और सज्जनों, एक निवेदन है, आप सभी प्रेम से जयकारा लगा दें। बोल भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय। बोल भगवान श्री राम